तानाशाह एडोल्फ हिटलर के स्टुटहोफ कंसंट्रेशन कैंप में 65,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसमें यहूदी, पोलिश और सोवियत युद्धबंदी शामिल थे। वहीं उत्तरी जर्मनी के इत्ज़ेहो की अदालत में चलने वाले एक मुकदमे में 100 साल के पूर्व नाज़ी कैंप गार्ड पर मुकदमा चलाया गया। जर्मनी ने पहले कभी इतने उम्रदराज पूर्व नाज़ियों पर मुकदमा नहीं चलाया है। हाल ही में पूर्व गार्ड को अदालत के सामने पेश किया गया। पूर्व नाज़ी गार्ड जोसेफ शुएट्ज़ पर 1942 और 1945 के बीच बर्लिन के उत्तर में ओरानियनबर्ग में सचसेन हसन शिविर में 3,518 कैदियों की हत्या में मदद करने का आरोप लगाया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के 7 दशक से ज़्यादा समय के बाद भी जर्मन अभियोजक अंतिम जीवित नाज़ी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आरोपी पूर्व गार्ड चिकित्सीय जांच में पूरी तरह से फिट पाया गया। हालांकि शुएट्ज़ की उम्र को देखते हुए न्यूरिपिन अदालत उनकी सुनवाई को कुछ घंटों तक सीमित कर देगी। ट्रायल जनवरी की शुरुआत तक चलेगा। पूर्व गार्ड पर किसी को गोली मारने का आरोप नहीं है, बल्कि हत्याओं में साथ देने का आरोप लगाया गया है। कैंप में मारे गए कैदियों के परिजनों ने इन सभी सुनवाइयों को ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा कि न्याय की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। 1939 में स्टुटहोफ शिविर की स्थापना की गई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। 1943 में इसे बढ़ाया गया। उसके बाद बिजली के तार बाड़ से घेर कर एक नया शिविर बनाया गया था। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इस शिविर में भेजा गया था। इस शिविर में 65,000 लोगों के मरने की आशंका जताई जाती थी। कैंप का दायरा बढ़ाने के लिए उनसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जाता था। ये ऐसा नाज़ी कैंप था जहां कैदियों के ऊपर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। यहाँ मौजूद कैदियों पर नाज़ी वैज्ञानिक तरह तरह के अलग अलग किस्म के प्रयोग किया करते थे। इस तरह सैकड़ों की संख्या में इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कैदियों की मौत हो गई थी।